नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं। दिया है, म्यांमार में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में चर्चा कीजिए कि क्यों एक स्थिर म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है तो महत्वपूर्ण होगा ही, और इसको हमको 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से मैप बना सकते हैं, उससे म्यांमार और भारत का संबंध दिखा सकते हैं। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे करिए कि हाल ही में म्यांमार की सेना जुंटा द्वारा वहां की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ तख्तापलट पर सैन्य शासन की स्थापना कर दी गई। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम देखेंगे। देखिए, राजनीतिक व कूटनीतिक प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, भारत के लिए लोकतंत्र बनाम सहयोग में से चुनने का विकल्प होगा। ठीक है, क्योंकि भारत लोकतंत्र का पक्षधर है, वहाँ पर सैनिक शासन हो जाएगा, तो कैसे तालमेल बैठाना है, ये हो जाएगा एक प्रॉब्लम। दूसरा, भारत का बहिष्कार आर्थिक सुरक्षात्मक हितों पर प्रभाव, जैसे चीनी कारक हो सकते हैं, तमाम विद्यमान है भारत के पास अभी भी, और ये सब हमेशा करंट में रहते हैं और हमेशा ये रिलेवेंट रहते हैं। दूसरा, सुरक्षात्मक खतरा भी भारत के पास होगा। रोहिंग्या पर सेना का अत्याचार, शरणार्थी संख्या में वृद्धि हो सकती है भारत में। इसके अलावा सहयोग मुश्किल हो सकता है। आर्थिक संकट की बात करें तो देखिए, कलादान, मल्टी मॉडल, आईएमटी कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं जो भारत चला रहा है वहाँ पर, उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा अस्थिर म्यांमार आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी भारत के लिए खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों को इससे बल मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसके समाधान की बात करें तो देखिए, लोकतंत्र को सैद्धांतिक सहमति व समर्थन के साथ वर्तमान सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक परियोजनाओं को तीव्र करना चाहिए। बिम्स्टेक आदि मंचों पर वार्ता को बढ़ाना चाहिए। ऑपरेशन सनराइज जैसे सहयोग को और बढ़ावा देना चाहिए। पूर्वोत्तर में इसकी कार्रवाई पर असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक टू पब्लिक संपर्क बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मजबूती, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, पूर्वोत्तर से जुड़ा हो गया, ये सब स्थितियां अगर पैदा होंगी तो स्थितियां सुधर सकती हैं। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इस स्थिति में भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख मुद्दों पर आधारित स्वायत्तता को कूटनीति द्वारा चलाकर लोकतंत्र के प्रयासों को जारी रख अपने हितों के माध्यम से संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। 150 वर्ड में लिखना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।